हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन मैंने कर दी है और अभी मैं शुरू करने वाली हूँ अपने घर की क्लीनिंग। तो वैसे तो ना मेरे घर की क्लीनिंग सुबह हो जाती है, लेकिन जब भी कोई एरिया मुझे डीप क्लीन करना होता है ना, या जो भी एक्स्ट्रा वाली सफाई होती है ना, तो वो तो बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद ही होती है। और हम सभी का जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है ना, वो निकलता है हमारे किचन में। तो सबसे पहली जो सफाई की शुरुआत होती है ना, वो किचन से ही होती है। किचन को क्लीन करने के बाद अभी मैं आ गई थी अपने बेडरूम को रीसेट करने के लिए। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो इस तरह से ना हर चीज़ इधर उधर बिखरा देते हैं। तो बस 5-10 मिनट ही लगते हैं इसको उनकी जगह पर रखने में और अपने रूम को फिर से सेट करने में। तो बेडरूम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बेड ही होता है। अगर हम उसको अच्छे से सेट कर देते हैं ना, बेडशीट वगैरह बहुत अच्छे से बिछा देते हैं ना, तो वैसे भी ना ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। तो यहाँ वाली जो क्लीनिंग थी ना, ये सुबह मेरी रह गई थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर लेटे होते हैं। तो उनके जाने के बाद ही ये वाला एरिया मैं साफ़ कर पाती हूँ। और उसके बाद वही अपनी अलमारी, जो मिरर्स होते हैं, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स को अपना लेते हैं ना, तो हमारा घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो बेड को रीसेट करने के साथ ही ये जो बेड का हेड होता है ना, इसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। हम सभी यहाँ पर सोते हैं, तो किसी तरह का ना इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला एरिया जो है ना, मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। और इसके साथ में ये जो मेरी अलमारी है, इसके मिरर्स हैं, इसको भी ना मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। अलमारी के बीच में आपको जो रैक दिखाई दे रही है ना, इसको भी मुझे डेली ही सेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दबाजी में तैयार होते हैं, तो सामान इधर उधर बिखर ही जाता है। तो मुश्किल से 5 मिनट ही लगे मुझे इतने से काम को करने में। और आप देख सकते हैं इतने छोटे से एफ़र्ट के साथ ही हमारा रूम जो है ना, कितना अच्छे से दिखने लगता है। तो उसके बाद बारी आ गई थी ये हमारे ड्राइंग रूम की। तो इसकी भी क्लीनिंग वगैरह मैं सुबह कर चुकी थी, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना, जो हमें थोड़ा-सा टाइम देकर अच्छे से क्लीन करने होते हैं। तो बस आज मेरी जो ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं ना, इनको क्लीन करने की बारी थी। तो 2-3 दिन के बाद ना मैं इनको अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो ये जो है ना, कभी भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। सारे शोपीस वगैरह मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद इनको एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इससे ना इन पे दाग नहीं रह जाते हैं और बहुत ही अच्छे से शाइन आ जाती है। तो बस यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, और अभी बारी आ गई थी बेड हेड को साफ़ करने की। तो ये वाला रूम जो है ना, इसमें मुझे हर दूसरे दिन ही इस तरह की क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर का रूम है, तो इसमें ना थोड़ी सी डस्ट ज़्यादा आती है। और वैसे भी अगर हमें अपने घर को सुंदर और वेल ऑर्गेनाइज रखना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो कॉर्नर है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा शोपीस नहीं रखे हैं। बस मेरे हस्बैंड के कुछ अवार्ड्स हैं, उनको ही मैंने डिस्प्ले में रखा है। और ये वाला एरिया जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, तो अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है और थोड़ी सी ना प्राउड फीलिंग होती है। तो इस तरह के जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं ना, इनको हम जब भी देखते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
तो वैसे तो और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर ना स्पेस की कमी है, तो फ़िलहाल तो मैंने ये 2 ही रखे हैं। और इसको यहाँ पर मैंने एक लाइट वाले शो पीस के साथ डेकोरेट किया है, तो ये वाला कॉर्नर ना इससे बहुत सुंदर लगता है। और अभी जितने भी यहाँ पर मेरे पेंटिंग्स वगैरह हैं ना, उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। आप चाहे कितने भी डेकोरेटिव पीस अपने घर में लगा लीजिए, लेकिन अगर आप उनको मेंटेन करके नहीं रखेंगे, समय समय पर उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे ना, तो वो कभी भी आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को ना उनकी जगह पर रखने से ही काफ़ी चीज़ें जो है ना वो घर में सुंदर लगने लगती है। और दूसरी बारी आती है उनकी समय समय से क्लीनिंग करने की। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो ओपन में होती हैं, इनको हमें साफ़ करना ही पड़ता है। और मेरे घर की डेली क्लीनिंग में ये चीज़ें शामिल हैं। चाहे चीज़ें नई हो या पुरानी, अगर हम उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, उनकी सफाई का ध्यान रखते हैं ना, तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमारा साथ देती हैं और हमारे घर की खूबसूरती भी बढ़ाती हैं। तो बस ये वाला कॉर्नर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अभी बारी आ गई थी ये जो सोफ़ा के हैंडल्स हैं ना, इनको क्लीन करने की। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको समय समय पर करते रहते हैं ना, तो इस पर कभी भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा नहीं होती है। और वैसे भी ना करना तो हमें ही है, तो अगर हम इसको डेली बेसिस पे करते हैं ना, तो हमारे लिए ही थोड़ी सी इजी हो जाता है। और मुझे अपने घर में ये सब काम करने में ना 1 या 1.5 घंटा ही लगता है। कुछ चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से भी आती हैं, तो ये सब काम करते हुए ना मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो अब ये मेरी हैबिट में आ चुकी है। और आदतें जो होती हैं ना, वो हमें ही अपनी बदलनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बचपन से सीखते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम बड़े होने के बाद भी सीखते हैं। और अपने अंदर एक अच्छी आदत को डेवलप करने की ना कोई उम्र नहीं होती है। हम अपने अंदर कोई भी अच्छी आदत को अपना भी सकते हैं और कोई बुरी आदत को छोड़ भी सकते हैं। ये सब हमारे अपनी विल पावर होती है। तो एक साफ़ सुथरे घर में ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब भी मिलती है। और घर में रहने वालों की हेल्थ पर और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत असर होता है। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे घर की क्लीनिंग जो है ना वो ख़त्म ही हो गई है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना, जिनको मुझे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं अल्टरनेट डेज़ पे साफ़ करती हूँ, जिसमें से ये जो दरवाजे हैं ना, इनको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करती हूँ। तो इसी तरह से ना ये हमेशा नए बने रहते हैं। और हमेशा मेरा घर ना आपको इसी तरह से साफ़ सुथरा ही मिलेगा। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर बेस पे अपने घर में ना इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने घर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो कभी भी ना बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है। तो अभी मैं आ गई थी अपने हॉल एरिया में, और यहाँ पर ना ये इन्वर्टर जो है, इस पर हमेशा ही इस तरह से डस्ट जमा हो जाती है। तो इसको ना मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और क्योंकि ये घर का एंट्रेंस है, तो यहाँ पर ना चीज़ें अगर बिखरी हुई मिलती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम वास्तु के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो भी हमारे घर का एंट्रेंस हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इससे ना हमारे घर में बरकत होती है। तो बस यहाँ पर सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद में एक बार घर में मॉपिंग कर दी। और इतनी मेहनत के बाद का जो आउटपुट है ना, उसको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।